Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. My name is Sundarpal and today we are going to discuss about a great poet and his name was William Butler Yeats. विलियम बटलर येट्स जो है हम इसको W.B. येट्स के नाम से जानते हैं। W.B. येट्स, W.B. और येट्स, मगर इसका पूरा जो नाम है वो है विलियम बटलर येट्स। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1865 में पैदा होते हैं और 1939 के अंदर ये दुनिया से चले जाते हैं। मगर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ऐसे वर्क्स दिए हैं, ऐसे हमारे को कुछ अपनी रिटन वर्क्स देके गए हैं जिससे इन्होंने उस टाइम जिस वक्त ये जिंदा थे उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। येट्स वॉज अवार्डेड, येट्स को क्या किया गया, नवाजा गया नोबेल प्राइज, क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर हैं और नोबेल प्राइज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि लिटरेचर के अंदर, इसलिए हमारे W.B. येट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1923। ये यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि 1923 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिलता है। 1923 के अंदर 1923 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज हाईली इंस्पायर्ड पोइट्री, यानी कि इनकी जो पोइट्री थी उन्होंने पूरे देश को, पूरी नेशन को क्या किया, इंस्पायर किया टू द स्पिरिट ऑफ होल नेशन। इनकी जो पोइट्री थी, इंस्पायर्ड पोइट्री टू द स्पिरिट ऑफ होल नेशन, पूरे देश को इन्होंने क्या किया, ऊपर उठाया। इनकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट्री है वो है द सेकंड कमिंग, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये पब्लिश होती है 1920 के अंदर। नेक्स्ट पोइम है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये भी इनकी बहुत अच्छी पोइम है जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पब्लिश होती है 1921 के अंदर। और सेलिंग टू बाइजेंटियम ये 1927 और 28 यानी कि 2 बार रिलीज होती है 1927 टू 1928। तो ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो भी वर्क है, जो भी पोइम है वो किस टाइम रिलीज होती है, पब्लिश होती है, उनकी डेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इनकी बायोग्राफी को। ही वॉज द लास्ट रोमांटिक पोइट, हम उसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एवरी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ही वॉज द लास्ट रोमांटिक पोइट। ये जो विलियम बटलर येट्स हैं ये लास्ट रोमांटिक पोइट हैं, आपको ये याद रखना है। और सेकेंड क्या है, ही वॉज कंसिडर्ड एज ए विक्टोरियन पोइट और मॉडर्न पोइट। ये यानी कि विक्टोरियन पोइट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विक्टोरियन पोइट क्यों कहलाए, इसका एक रीजन है। इनका अगर आपको याद होगा जो टाइम पीरियड है वो 1837 से लेकर के 1901 तक है। ये 1837 से लेकर के 1901 तक का जो पीरियड है ये क्या है, विक्टोरियन पीरियड है। अगर आप इसकी बात करें तो 1865 में पैदा होते हैं, यानी कि विक्टोरियन एज के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए ये विक्टोरियन एज हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। तो विक्टोरियन एज जो है, विक्टोरियन पीरियड है, ये विक्टोरियन पोइट क्यों कहलाया? क्योंकि ये जो एज था, क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने लगभग 63 इयर्स इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर और आयरलैंड के ऊपर इन्होंने राज किया। इसलिए ये जो 63 ईयर जो है वो कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है, एक बहुत यानी कि 6 डिकेड से भी ज़्यादा इसने क्या किया, राज किया। इसलिए ये जो पीरियड है 1837 से लेकर 1901 का, ये विक्टोरियन पीरियड कहलाया। और इसी के अंदर हमारी W.B. येट्स आते हैं। हिज मैन थीम वॉज, इनकी जो मैन थीम थी बेस्ड ऑन ऑप्टिमिज्म, यानी कि इनका जो मैन थीम था वो आशा से भरा हुआ है, आशावादी। ही वॉज द ऑप्टिमिस्टिक पोइट, यानी कि उससे पहले इन्होंने अगर हम बात करें जैसे P.B. शेली है, T.S. एलियट है, जॉन किट्स है, इनसे भी ये काफ़ी क्या थे, प्रभावित थे। क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे, जैसे P.B. शेली है, T.S. एलियट है, विलियम शेक्सपियर था और जॉन किट्स था, वो क्या थे, रोमांटिक पोइट। उसका भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। तो इनकी मैन थीम जो है वो ऑप्टिमिज्म है, यानी कि ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट है हिज पोइट्री वॉज फुल ऑफ ऑब्सक्योरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये कोई भी बात को डायरेक्ट नहीं कहते थे, उसको अपने वर्ड्स के अंदर इतना उसको धूमिल कर देते थे, यानी कि इसकी पोइट्री को समझना काफ़ी डिफिकल्ट था। इसलिए इनके पोइम के अंदर मेनली क्या पाया जाता है, ऑब्सक्योरिटी, यानी कि ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है अनक्लियर। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी इनके वर्क्स के अंदर पाई जाती है। इन हिज पोइट्री, इनके वर्क्स के अंदर देर आर सो मेनी सिंबल्स आर यूज्ड, यानी कि
इनको एक सिंबलिस्ट पोइट भी कहा जाता है। सिंबलिस्ट पोइट का मतलब है कि जैसे इनका एक वर्क मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर जो है, ये पोइम जो है ये 1921 के अंदर पब्लिश होती है और ये इनकी सबसे फेमस पोइम मानी जाती है। तो ए प्रेयर फॉर माई डॉटर और एक सेकंड कमिंग है, द सेकंड कमिंग, और थर्ड है हमारी जो इसके अंदर जो पोइम जो आती है वो है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सो ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, उसके बाद में द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम, हम ये तीनों की तीनों पोइम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया कि इनकी पोइम के अंदर क्या है, ऑब्सक्योरिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है, और सेकंड ये क्या है, एक सिंबलिस्ट पोइट कहा जाता है क्योंकि इनकी पोइम्स के अंदर सिंबल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे द रोज, बाइजेंटियम, द सेकंड कमिंग, डांस, बेड्स, न जाने कितने सारे सिंबल्स इनके पोइम के अंदर भरे हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी पोइम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि उनका मीनिंग निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में कुछ आपको और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।